मित्रों, नमस्कार। आज हम नवग्रह के उपरत्न क्या है और इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यदि कोई नवरत्न जैसे कि माणिक, पुखराज आदि न पहन सकें तो क्या इनका कोई अल्टरनेटिव जेमस्टोन है? यह एक बड़ा ही साधारण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। कई बार लोगों ने मुझसे उपरत्नों के बारे में पूछा और कुछ पाठकों ने उपरत्न के बारे में जानकारी देने की बात कही। तो आइए आज हम उपरत्नों के बारे में ही बात करते हैं। उपरत्न अर्थात सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन या अल्टरनेटिव जेमस्टोन भी इन्हें कहते हैं। नवग्रह के नवरत्न जैसे मोती, मूंगा, माणिक आदि से कमजोर ग्रहों को बल दिया जाता है, ताकतवर बनाया जाता है। पर कई बार इन रत्नों की कीमत पहनने में, धारण करने में आड़े आती है। ऊंची कीमत की वजह से हर व्यक्ति इन्हें धारण नहीं कर सकता और या खरीद नहीं सकता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप ग्रहों के लिए रत्न नहीं धारण कर सकते। हमारे पुराणों में जहाँ नवरत्न का जिक्र होता है, वहीं उनके उपरत्नों के भी जिक्र होते हैं। तो आइए अब हम आपको उपरत्नों के प्रकार के बारे में बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार 84 प्रकार के रत्न प्रकृति में पाए जाते हैं, जिन्हें धारण करके मानव अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। इसमें 9 सबसे महत्वपूर्ण रत्न नवरत्न की कैटेगरी में आते हैं, जिनके बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। बाकी 75 किस्म के जो रत्न हैं, उनमें से कई तो विलुप्त हो चुके हैं। बाकी जो बचते हैं, उनमें से कई रत्नों का कभी कभार रेयरली ही यूज होता है। इनमें से कुछ का प्रयोग आयुर्वेद में विशेष तरीके से बनाई गई भस्म, पिष्टी और गुलिका आदि में प्रयोग होता है। इनमें से कुछ और का प्रयोग मूर्ति, ग्लास, प्याली और सजावटी हैंडल आदि बनाने में उपयोग होता है। ये सेमी प्रेशियस स्टोन यानी कम कीमत वाले पत्थरों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से आजकल प्रचलित हैं तथा जो आसानी से मिल जाते हैं। आज हम उन्हीं पत्थरों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे उपरत्न की या अल्टरनेटिव स्टोन की, जिन्हें सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन से भी जाना जाता है, जिन्हें नवरत्नों की जगह उपरत्नों की तरह पहना जा सकता है। आर्टिकल के दूसरे भाग में कम बहुमूल्य रत्नों को डिस्कस करेंगे, जिनके और कई दूसरे प्रयोग भी होते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सौर मंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है, जो नेचुरल जोडियाक का केंद्र है, जिसके चारों तरफ बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं, अर्थात प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य जो कि महत्वपूर्ण ग्रह, इसी प्रकार से 9 ग्रह होते हैं। तो इनमें से सूर्य के बारे में सबसे प्रथम हम बताएंगे। सूर्य का उपरत्न क्या है? सूर्य को शास्त्रोक्त रत्न माणिक है, माने शास्त्र के अनुसार सूर्य का जो रत्न माणिक माना जाता है, जिसे रूबी के नाम से भी जाना जाता है। माणिक पहनने की स्थिति न होने पर रेड गार्नेट, जिसे हिंदी में तमड़ा के नाम से भी जाना जाता है, गार्नेट को स्पिनेल भी कहते हैं। देखने में ये चमकीला, गहरा लाल
चिकना और सुंदर पत्थर है। इसकी अंगूठी, पेंडेंट या माला सौभाग्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान तथा यश में बढ़ोतरी आदि के लिए पहनी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपरत्न जोड़ों के दर्द आदि के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा रेड टूरमलीन, जिसे लाल तुरमली के नाम से भी जाना जाता है, माणिक के उपरत्न के रूप में पहन सकते हैं। टूरमलीन कई रंग में आता है। माणिक के उपरत्न के रूप में लाल टूरमलीन ही पहना जाएगा। रेड स्पिनेल भी उपरत्न है माणिक का, जिसे लाल स्पाइनल के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा। चंद्रमा का शास्त्रोक्त रत्न पर्ल अर्थात मोती है, जो खनिज ना होते हुए एक जैविक तरीके से बना हुआ रत्न समुद्र में पाया जाता है। मोती के उपरत्न के रूप में चंद्रकांत मणि को पहन सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में मून स्टोन तथा संस्कृत में गोदंती कहते हैं। देखने में ये दूधिया, अपारदर्शक तथा पारदर्शक भी हो सकता है। इसके अलावा मोती के उपरत्न के रूप में क्वार्ट्ज, जिसे स्फटिक या बिल्लौर के नाम से जाना जाता है, पहन सकते हैं उसे भी। स्फटिक का आज के युग में और भी महत्व बढ़ गया है। इस पत्थर को खास कोणों से काटकर, स्पेशल कटिंग के द्वारा तराश कर, इसके छोटे छोटे कणों को घड़ियों में, कंप्यूटरों में तथा राडार एवं अंतरिक्ष उपकरणों तक में भी लगाया जाता है। इस पत्थर क्वार्ट्ज में एक खास चुंबकीय शक्ति होती है, जो शरीर की गर्मी को शोषित करके मस्तिष्क को ठंडा रखता है। ठंडक चंद्र ग्रह की एक खासियत है। अगला ग्रह मंगल। मंगल का रत्न कोरल या मूंगा होता है, जो कि मोती की ही तरह खनिज पदार्थ ना होकर एक जैविक पदार्थ है जो समुद्र में होता है। मूंगा के उपरत्न के रूप में कार्नेलियन पहना जा सकता है, जिसे रतुआ के नाम से जाना जाता है। ये लाल, भूरा, रेड, ब्राउन और संतरी रंग का होता है। विश्वास है कि इसकी माला पहनने से सहन शक्ति, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दृष्टि दोष, बुरी नज़र से बचाव होता है। इसके अलावा मूंगे के स्थान पर रेड जैस्पर या लाल जैस्पर भी पहना जा सकता है। जैसे मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, इसका संबंध पृथ्वी से बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ पर ये पत्थर किसी न किसी रूप में ना पाए जाते हों। ये पत्थर चाल्सेडोनी फैमिली का स्टोन होता है। अगला है बुध। बुध का रत्न एमरल्ड या पन्ना होता है। पन्ने के उपरत्न के रूप में एक्वामरीन, जिसे हिंदी में बेरूज रत्न कहते हैं, उसे पहना जा सकता है। पन्ने की ही तरह ये रत्न भी बेरिल फैमिली का होता है, पर पन्ने से ज़्यादा एफोर्डेबल होता है। ये पन्ना जाति का हल्का आसमानी रंग का सुंदर पत्थर है। पहले ज़माने में जल यात्रा और समुद्री मार्ग से व्यापार करने वालों के लिए यह विशेष फलदायी माना जाता था। इसके अलावा पेरिडोट, जिसे हिंदी में जबरजद के नाम से जाना जाता है, इसे भी पन्ने की जगह पहन सकते हैं, पर यह पत्थर इतनी आसानी से नहीं मिलता है। एक और पत्थर आता है ग्रीन अगेट, जिसे पन्ने की जगह पहन सकते हैं। इसी तरह एक और पत्थर है जेड, जिसे हरिताश्म पत्थर कहते हैं। इसे भी पन्ने की जगह पहना जा सकता है।
पर सबसे अच्छा बेरूज या एक्वामरीन होता है। बृहस्पति। बृहस्पति का उपरत्न है येलो सफायर या पुखराज। अधिक कॉस्ट की वजह से कई बार इसे खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसके उपरत्न के रूप में सिट्रीन क्वार्ट्ज, जिसे सुनहला कहा जाता है, पहन सकते हैं। यह एक कम मूल्य का रत्न है। पुराने ज़माने में मिस्र और रोम में इसे आँख की रोशनी कम होने पर या आँख के रोग की स्थिति में पहना जाता था। इसके अलावा येलो टोपाज या पीला टोपाज या पीला टूरमलीन भी पहना जा सकता है। एक्चुअली टूरमलीन एक ऐसा पत्थर है जिसे बिना किसी डर के पहना जा सकता है। इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही देखा जाता है। आजकल कुछ लोग पीला जिरकॉन या येलो जिरकॉन पहनने की भी सलाह देते हैं, पर आजकल जिरकॉन साधारणतया लैब मेड आ रहे हैं जो कृत्रिम रूप से बनते हैं और ये जिरकॉन रत्न की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगला है हीरा, जिसे अंग्रेजी में डायमंड और संस्कृत में वज्र कहते हैं। यह शुक्र ग्रह का रत्न है। प्रकृति का सबसे कठोर रत्न बहुत ही सुंदर, मनमोहक और आकर्षक होता है। साथ ही रत्नों में सबसे महंगा भी होता है। नेचर की सबसे कठोर इस रत्न को पुराने ज़माने में ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता था, क्योंकि इसे तराशना कठिन था और उस समय पन्ना, माणिक और मोती को ज़्यादा आभूषणों में प्रयोग किया जाता था। 13वीं सदी में कारीगरों ने हीरे को हीरे से घर्षण कर तराशने की कला सीखी और तब से हीरा सबसे बहुमूल्य रत्न की कैटेगरी में आ गया। हीरे के उपरत्न के रूप में सबसे अच्छा सफ़ेद पुखराज या वाइट सफ़ायर पहनना। सफ़ेद पुखराज भी एफर्ट ना कर सके तो सफ़ेद टूरमलीन पहना जा सकता है। ओपल भी एक बहुत ही अनूठा रत्न है जिसे डायमंड की जगह पहना जा सकता है। यह शहद के समान चिकना और कई रंगों की चमक दिखाई देने वाला होता है। इसमें जो हल्के पीलेपन से दूधिया रंग का चिकना सफ़ेद ओपल है, उसे ही हीरे की जगह पहनना चाहिए। फायर ओपल जो संतरी, पीले या लाल रंगों में आता है, जिसमें दूसरे रंगों की चमक आती है, ऐसे ओपल को हीरे की जगह नहीं पहनना चाहिए। शनि का शास्त्रोक्त रत्न ब्लू सफ़ायर या नीलम है। नीलम पहनने में भी इसकी कीमत आड़े आती है। हर कोई इसे इतनी जल्दी एफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है आर्टिफिशियल स्टोन की। बाज़ार में आजकल नकली नीलम की भरमार है। सुंदर नीले रंग में चमकदार रत्न जो दिखने में आकर्षक होते हैं, वाकई वो रत्न ना होकर कई बार शीशे के टुकड़े होते हैं। नीलम के उपरत्न के रूप में एमेथिस्ट या कटहला पहना जा सकता है। जामुन के समान बैजनी रंग के कारण इसे जमुनिया भी कहते हैं। यह आत्मबल को बढ़ाता है और बुरी भावनाओं को दूर करता है। पहले ज़माने में इसे शराब और दूसरे दुर्व्यसनों को छुड़ाने के लिए उपयोग किया जाता था। एमेथिस्ट रत्न मेडिटेशन और मानसिक शांति के लिए भी उत्तम है। इसके अलावा लेपिज लाजुली, जिसे हिंदी में लाजवर्थ कहते हैं, नीलम की जगह पहना जाता है। यह स्फटिक या बिल्लौर जाति का रत्न है। ये एक सुंदर रत्न है जिसका रंग मोर के कंठ के समान और सुनहरे छींटे लिए हुए नीला होता है, जिसके कारण इसे गोल्डन फ्लाई भी कहते हैं। ये भारत के पुरातन रत्नों में से एक है जिसे प्राचीन काल में अफ़गानिस्तान की खदानों से निकाला जाता था। नीलम के सस्ते विकल्प के रूप में नीली या आयोलाइट पहना जाता है। अगला रत्न है गोमेद। गोमेद को राहु ग्रह के लिए धारण किया जाता है।
इससे ग्रंथि से संबंधित उपचारों के लिए अनुशंसित किया जाता है। गोमेद को हेसोनाइट गार्नेट भी बोला जाता है। गहरा पीला, लाल, नारंगी और काला तथा भूरा शहद के रंग का साधारणतया गोमेद होता है। गोमेद को शक्तिशाली पत्थर माना जाता है। गोमेद धारण करने से नेतृत्व करने की क्षमता का इजाफा होता है। कहते हैं कि गोमेद काले जादू से रक्षा करता है, अचानक लाभ पहुंचाता है और अचानक होने वाले नुकसान से भी रक्षा करता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको धारण करने वाला व्यक्ति विपत्तियों से सुरक्षित रहता है तथा नशीली दवाओं, शराब और जुए से संबंधित आदतों से भी मुक्त हो जाता है। अगला है लहसुनिया। लहसुनिया केतु ग्रह का रत्न है। यह सफ़ेद, भूरा और हरे रंग का होता है। लहसुनिया रत्न में बिल्ली की आँख की तरह का एक सूत होता है। इसमें पीलापन, स्याही या सफ़ेद रंग की झाई भी होती है। लहसुनिया रत्न को संस्कृत में वैदुर्य कहते हैं। व्यापार और कार्य में लहसुनिया पहनने से फायदा मिलता है। यह किसी की नज़र नहीं लगने देता है। बिल्लियों जैसी आँखों वाले रत्न को के कर्म के परिणामों को नकारात्मक होने से रोकता है। यह नकारात्मक दोषों जैसे काल सर्प दोष के प्रभाव को भी कम करता है। मित्रों, ये तो हुए उपरत्नों के बारे में जानकारी। अब हम आपको आगे के एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। यह जानकारियाँ हमारे दर्शकों तथा क्लाइंटों के विशेष अनुरोध पर हमारे द्वारा दिया जाएगा। आप ध्यान में अवश्य रखें कि रत्न को धारण करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमें रत्न भी मिल जाते हैं, लेकिन यह पता नहीं होता है कि रत्न को कब और किस समय धारण करना चाहिए और किस दिशा में बैठकर धारण करना चाहिए। दूसरा है, कौन सा रत्न उपयुक्त है, इसकी जानकारी कैसे और कहाँ से मिले, यह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो है बात, असली और नकली रत्न को साइंटिफिक तरीके से कैसे पहचानना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे हम। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।